हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिग्नेचर पॉइंट में। और आज के इस वीडियो में हम गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे। गांधी जी की मृत्यु से लेकर जन्म तक सारा सार देखेंगे कि गांधी युग में कब ये साउथ अफ्रीका गए, इनकी एजुकेशन क्या थी, किनसे विवाह हुआ, माता पिता का नाम, सब कुछ देखेंगे। ओके, बिना टाइम खराब करे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जो इनकी प्रारंभिक अवस्था देखते हैं तो इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। और इनका जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात प्रांत के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ। माता का नाम देखते हैं गाइस। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था, जो परनामी वैश्य समुदाय से बिलोंग करती थी। और पिता का नाम करमचंद गांधी था। पिता सनातन धर्म की पंसारी जाति से बिलोंग करते थे। यानी इनकी माता तो परनामी वैश्य समुदाय से थी और इनके जो पिता थे वो सनातन धर्म के पंसारी जाति से बिलोंग करते थे। गुजराती भाषा में गांधी का अर्थ पंसारी है। तो गुजराती अगर पूछ ले कि गुजराती भाषा में गांधी का अर्थ क्या, गांधी का अर्थ पंसारी है। और उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। आगे मूव करते हैं। महात्मा गांधी की उपाधि गांधी जी को गुरु रविंद्रनाथ टैगोर से मिली। यानी जो इनको महात्मा जो हम कहते हैं महात्मा गांधी, वो हमें रविंद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले कहा था और उनसे ये उपाधि ने मिली। आगे देखते हैं गाइस। गांधी जी को बापू और पिता को एक मत के अनुसार सुभाष चंद्र बोस ने कहा। यानी बोस ने इन्हें पिता और बापू की उपाधि दी थी कि बाप, ये जो इनको राष्ट्रीय पिता कहा जाता है ना, ये इनकी विवाह की अगर बात करते हैं तो ये कस्तूरबा गांधी है और ये गांधी जी है। ये इनकी शादी के टाइम की फोटो देखिए गाइस। आगे मूव करते हैं। मात्र 13 साल की छोटी सी उम्र में कस्तूरबाई मक्कनजी से हुआ। इनका विवाह मात्र 13 साल की छोटी सी उम्र में मक्कनजी से हुआ, कस्तूरबाई मक्कनजी। बाद में नाम को छोटा करके कस्तूरबा कर दिए। लोग इन्हें प्यार से बा कहते थे। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इनकी 4 संतानें थी। कौन सी? हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। कौन सी गाइस? हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जमुना लाल बजाज इनके 5 पुत्र कहते हैं। नहीं आ जाए कि 5वां पुत्र कौन है गांधी जी का, तो कह देंगे हम जमुना लाल बजाज। आगे मूव करते हैं। शिक्षा और वकालत की हम बात करते हैं। तो 1888 में गांधी जी यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कानून की पढ़ाई करने तब बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड चले गए। कहाँ चले गए गाइस? इंग्लैंड चले गए बैरिस्टर और जो कानून की पढ़ाई करने के लिए। अपनी माता पिता की इच्छाओं के बारे में कुछ उन्होंने पढ़ा था, उसे सीधे अपनाने के बजाय उन्होंने बौद्धिकता से शाकाहारी भोजन स्वीकार किया। यानी ये जो क्या था कि शाकाहारी भोजन था, जो इसकी प्रेरणा इनकी माता से मिली थी। और इसमें हम वो क्वेश्चन भी देखने वाले हैं जो इस बार एनटीपीसी के एग्जाम में जो क्वेश्चन हो रहे हैं, जो उसमें भी इसमें से एक क्वेश्चन उठाया था, वो भी मैं बताता हूँ क्या क्वेश्चन आया था। एक बार ये देख लीजिए। शाकाहारी समाज की सदस्यता ग्रहण की। वे जिन शाकाहारी लोगों से मिले थे वो थियोसॉफिकल सोसाइटी से बिलोंग करते थे। यानी कहने का मतलब जो क्वेश्चन आया था एनटीपीसी में, वो आया था जो शाकाहारी लोग जिनके साथ वो मिले थे वो कौन सी सोसाइटी से बिलोंग करते थे, किससे उनका संबंध था, तो वो थियोसॉफिकल सोसाइटी से बिलोंग करते थे। आगे चलते हैं गाइस। वे इंग्लैंड और वेल्स बार एसोसिएशन में वापस बुलावे पर भारत आए, किंतु बम्बई में वकालत करने के बाद उन्हें खास सफलता प्राप्त नहीं हुई। बाद में उन्होंने ज़रूरतमंदों के लिए मुकदमे की अर्जियां लिखने के लिए राजकोट को ही अपना स्थायी मुकाम बना लिया, किंतु एक अंग्रेज अधिकारी की मूर्खता के कारण उन्हें यह कारोबार भी छोड़ना पड़ा। आगे देखते हैं। इसके बाद वे दक्षिणी अफ्रीका चले गए। इसके बाद गाइस वो दक्षिणी अफ्रीका चले गए। अब दक्षिणी अफ्रीका में उनका आंदोलन देख लेते हैं। ये जिस टाइम दक्षिणी अफ्रीका में जब वो गए थे साउथ अफ्रीका, उस टाइम की ये फोटो है गांधी जी की। ओके, आगे देखते हैं। 1893, एक तो सन याद रखिए, 1893 में महात्मा गांधी को साउथ अफ्रीका के पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन से उतार दिया। और यही क्वेश्चन अभी जो एनटीपीसी के रिसेंटली पेपर जो चल रहे हैं उनमें पूछा गया था। ये देख लीजिएगा, ये फोटो के थ्रू भी मैंने ये डाला इसमें। तो 1893 में
महात्मा गांधी को साउथ अफ्रीका में उन्होंने पूछा था कि वो स्टेशन कौन सा था जहाँ से गांधी जी को बाहर निकाल दिया था, मतलब वो जो, और इसका रीज़न क्या था कि उनके पास क्या फर्स्ट श्रेणी की टिकट थी, और फिर भी फर्स्ट श्रेणी की टिकट होते हुए भी उनको लोगों ने कहा कि नहीं, आप तो ना थर्ड वाली जो श्रेणी है, थर्ड जो कैटेगरी की जो है उसमें आप जाइए। तो इन्होंने टिकट का हवाला दिया कि नहीं, मेरे पास तो फर्स्ट श्रेणी की टिकट है, मैं क्यों जाऊँ। तो उन्होंने तो जो एनटीपीसी में जो आया था क्वेश्चन, वो ये आया था कि कौन सा स्टेशन था जिससे उन्हें बाहर निकाला था, तो वो था हमारा पीटर मैरिट्सबर्ग, ये उसका आंसर था। ओके गाइस, आगे यार, और ये सन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1893। आगे मूव करते हैं, आगे देखते हैं और क्या है। उस वक्त उन्होंने पहली बार जहां जातिवाद का सामना किया, मतलब पहली बार जो जातिवाद का सामना वहाँ उन्होंने किया था, ये जो उनको जो स्टेशन से जो बाहर निकाला था, ट्रेन से उतारा था, इस अपमान से लड़ने के लिए उन्होंने जो आंदोलन खड़ा किया वो इतिहास बन गया। इसके बाद उन्हें घोड़ी गाड़ी के पायदान पर बैठकर यात्रा करनी पड़ी, यानी जो मेन सीट होती है उस पर उन्हें बैठने नहीं दिया गया, और उनको कहा गया कि आप पायदान पर बैठे, और वहाँ पे उन्होंने इतना जो जातिवाद मतलब झेला कि है ना, कि उनको पायदान पर बैठकर यात्रा करनी पड़ी। और इसके आगे भी देखते हैं और भी जगह उन्हें क्या क्या झेलना पड़ा है। कई होटलों में उनका प्रवेश वर्जित किया गया, यानी कई होटलों में भी उनको नहीं घुसने दिया जाता था। यहीं से उन्होंने आंदोलन का बीज बोया गया। उस दिन के से 1914 तक गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका में आंदोलन करते रहे। 1915 में वह वतन लौटकर आए तथा आज़ादी का आंदोलन छेड़ दिया। और ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि वो अपने वतन कब लौटे थे, यानी साउथ अफ्रीका से कब लौटे थे, तो वो गाइस 1915 से लौटे थे। गांधी जी ने 1906 में दक्षिणी अफ्रीका में ही सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग किया। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह प्रयोग कहाँ किया था, तो सबसे पहले तो ये जो दक्षिणी अफ्रीका में किया था 1906 में, और अगर भारत में बात कर दी जाए तो ये 1917 में चंपारण में उन्होंने भारत में किया था, जो हम आगे पढ़ेंगे। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल, अगर भूख हड़ताल की बात करें तो वो अहमदाबाद मील के मजदूरों की हड़ताल के समर्थन में की थी। जो पहली जो भूख हड़ताल हुई थी वो अहमदाबाद में की, और अहमदाबाद मील के जो मजदूर थे उनकी हड़ताल के समर्थन में की थी गाइस। आगे देखते हैं। गांधी जी ने 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया है, यानी गुजरात के जो खेड़ा जिला है, खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया। कब चलाया गाइस? 1918 में। आगे देखते हैं। लियो टॉल्स्टॉय से प्रभावित गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो अगर पूछा जाए कि राजनीतिक गुरु कौन थे, तो राजनीतिक गुरु उनके गोपाल कृष्ण गोखले थे। आगे मूव करते हैं गाइस। बिहार के एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में चंपारण बिहार में, और ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि चंपारण कहाँ स्थित है, तो ये है बिहार में स्थित है। 1917 में, याद रखिए। और कौन सा वो किसान नेता था? राजकुमार शुक्ल। आगे मूव करते हैं। एक ये फोटो लगाई है मैंने चंपारण मूवमेंट की, देख लीजिए। इनमें से कहीं राजकुमार शुक्ल भी होंगे। आगे मूव करते हैं गाइस। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड तथा रॉलेट एक्ट के विरोध में 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। यानी कब चालू किया? 1920 में। और ये जो खिलाफत आंदोलन और जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये रॉलेट एक्ट, ये अपने सारे 1919 में होता है, जिसमें ये अप्रैल 1919 में हुआ था अपना। आगे देखते हैं। 11 फरवरी 1922 में चोरी चारा कांड से दुखित होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित किया। ये भी क्वेश्चन अभी एनटीपीसी में रिसेंटली जो पेपर चल रहा है उसमें पूछा गया था कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित किया था, तो ये चोरी चारा कांड से दुखित होकर इन्होंने किया था। और ये कब स्थगित हुआ, जो चोरी चारा कांड, या फिर ऐसे पूछ लिया जाए चोरी चारा कांड कब हुआ, तो 1922। आगे चलते हैं गाइस। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ, और इसके विरोध में गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी। यानी दो चीज़ें पता चली, एक तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था ये, है ना, और दूसरी बात इन्होंने उसमें केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी। आगे चलते हैं। इन्होंने जो पत्रिकाएं लिखी थी उसके बारे में देख लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो गांधी जी ने 1919 में एक तो यंग इंडिया, याद रखिए गाइस, यंग इंडिया, नवजीवन, और 1933 में हरिजन
का प्रकाशन किया? 1933 में हरिजन का प्रकाशन, यानी कौन कौन सी, एक तो यंग इंडिया, नवजीवन और एक हरिजन का प्रकाशन किया। 1924 के एकमात्र बेलगांव अधिवेशन में कर्नाटक में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, यानी पहली बात तो बेलगांव कहाँ स्थित है, कर्नाटक में, और उसमें एकमात्र जो वो था ना अधिवेशन जो 1924 में, उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष बने गांधी जी, जो 1924 में हुआ था। आगे देखते हैं गाइस। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा आरंभ कर 6 अप्रैल 1930 में, ये भी याद रखिए, 385 किलोमीटर यात्रा कर दांडी में नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। सभी ने अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया। यानी इसमें क्या किया, एक तो 78 अनुयायी थे और कितनी किलोमीटर की दूरी थी, 385 किलोमीटर। तो वो पूछ लेगा दांडी मार्च कब, जो सन पूछ लेगा तो कब बताएंगे हम, 1930 में। आगे चलते हैं गाइस। 1916 में गांधी जी को अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना की, यानी अहमदाबाद में जो साबरमती आश्रम की स्थापना की थी तो कब की गई थी, 1916 में। आगे चलते हैं। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। कब हुआ गाइस, 5 मार्च 1931 को। आगे चलते हैं। 1942 में प्रस्तुत क्रिस्त प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। कौन सा चेक कहा, पोस्ट डेटेड चेक, क्रिस्त प्रस्ताव को, जो 1942 में आया था और उस टाइम पे कौन था, लाल डिनथिन था। आप आगे चलते हैं। 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया गया। तो गाइस भारत छोड़ो आंदोलन पहले तो कब हुआ था, ये 8 अगस्त 1942 में हुआ था। कब हुआ था गाइस, 8 अगस्त 1942 को, और इसमें कौन सा नारा दिया गया था, करो या मरो का नारा दिया गया था। आगे चलते हैं गाइस। 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की, और 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे अपने 1930, 31 और 32, 30, 31, 32 में हुए थे, जिसमें भीमराव अम्बेडकर तो तीनों में थे और गांधी जी सेकंड में थे, जो अपना 1931 में हुआ। आगे चलते हैं। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने प्रार्थना करते समय कर दी, और जो इसी दिन को हम, जो 30 जनवरी का दिन है, उसे शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। यानी गाइस याद क्या करना है, एक तो नाथूराम गोडसे ने इनकी हत्या की थी और कब हुई थी, 30 जनवरी 1948 को, और इस दिवस को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। जो गांधी जी का जो समाधि स्थल है उसे हम राजघाट कहते हैं। ओके गाइस, इस वीडियो में इतना था। गांधी जी के लिए हमने वैसे सारे फैक्ट्स देख लिए लगभग, जो अपना एसएससी एनटीपीसी बैंक के लिए तो बहुत है। ओके गाइस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट भी छोड़ दिया करो कि वीडियो में और क्या इम्प्रूवमेंट हम कर सके। ओके गाइस, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।